एंड फॉर ऑल एक्स, प्रूव हमने ये करना है कि ए बी और सी जो है ये आपस में बराबर हैं जब a प्लस बी इज इक्वल टू कैपिटल सी। तो ये न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 16 है। अब न्यूमेरिकल नंबर 16 को हम सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 16 जो है, देखें ये स्टेटमेंट आ गई उसकी। अब हमारे पास ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी, इसको हमने इक्वेशन नंबर जे का नाम दे दिया फॉर ऑल एक्स। जब फॉर ऑल एक्स के लिए तो एक्स हमने जीरो लेट किया पहले, जब जीरो लेट करेंगे तो ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को नाम दे दिया 1 का, यानी एक्स की जगह जीरो पुट किया तो हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू सी आ गया। अब इसी इक्वेशन को हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज शुरू में आ गए। इसका डेरिवेटिव क्या है जी, ये पूरा फंक्शन वैसे ही लिखा जाएगा, एक्स के साथ जो फैक्टर है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आयोटा बी, आयोटा ए और ये आयोटा सी मल्टीप्लाई हो गया। इसको इक्वेशन नंबर एम का नाम दिया। अब इसमें अंदर भी हमने क्या करना है, एक्स की जगह जीरो पुट करना है। फॉर ऑल वैल्यू कहा गया तो एक्स की जगह जीरो पुट किया, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के ये आ गई। दोनों तरफ आयोटा था, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, तो ये स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल सी कैपिटल सी। ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ये पहले इक्वेशन नंबर 1 निकाली हमने, ये इक्वेशन नंबर 2 निकल आई। अब हमने क्या करना है, अगेन जो इक्वेशन नंबर हमारे पास m है ना, इस m इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट कर देना है दोबारा से। तो हमारे पास जब दोबारा करेंगे ना डिफरेंशिएट, तो उसी तरह से ये फैक्टर जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 2 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ये आ गया। अब यहाँ भी x की जगह क्या पुट कर दें, जीरो। जब x की जगह जीरो पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास जो बन के आ जाएगी, ये सारा फैक्टर खत्म हो जाएगा। आयोटा ए स्क्वायर, आयोटा बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर दोनों साइडों से हमने क्या ले लिया, कॉमन, ये आपस में कैंसिल हो गया। क्या बच गया यहाँ पर, ये आ गया ए स्क्वायर कैपिटल ए प्लस बी स्क्वायर कैपिटल बी इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर सी और स्मॉल सी का स्क्वायर। इस स्मॉल सी के स्क्वायर को पहले लिख लिया। अब इस सी स्क्वायर को हम कुछ इस अंदाज से लिख सकते हैं, सी इंटू सी कैपिटल सी। अब इस इक्वेशन को देखें तो इसकी जगह हम सेकंड इक्वेशन को पुट कर सकते हैं, और सेकंड इक्वेशन ये है सी कैपिटल सी। तो सी कैपिटल सी जो है ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है। तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे ना, यानी सेकंड इक्वेशन की ये स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर बी इज इक्वल टू सी इंटू ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी। अब देखें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए प्लस बी, हमने अब इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको हमने दोनों तरफ ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ये आ जाएगी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर बी ए प्लस। अब ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 जो है उसे हम इस्तेमाल करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा फैक्टर आ जाएगा, ये आप खुद मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए प्लस बी इंटू सी स्मॉल ए कैपिटल ए, इसको अगर देखा जाए तो ए प्लस बी किसके बराबर है, ए प्लस बी इज इक्वल टू कैपिटल सी के बराबर है। तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, कैपिटल सी, तो ये आ गया कैपिटल सी। ये स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी। अब स्मॉल सी कैपिटल सी, इसकी जगह हम इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली। तो ये वैल्यू पुट कर दी। जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा। अब दोनों सेम है तो दोनों का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। जब इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये फैक्टर आ गया। अब ये फैक्टर के मुताबिक जो कैंसिल आपस में दोनों साइडों से हो रही है ना वैल्यू, उनको कैंसिल कर दे, और ये वैल्यू इस तरफ जाके आपके पास यहाँ प्लस में है तो इधर जाके हो गई माइनस तो ये माइनस में आ गई और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से कॉमन आ गया ए बी, और ये फैक्टर देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab बच गया। तो इसको हम कंबाइन करके a माइनस बी होल का स्क्वायर कर देते हैं, और ए बी जो है ये किसके, ये यहाँ पर टोटल वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के। ए और बी कहा गया है नॉन ज़ीरो, इसका मतलब ये तो 0 हो ही नहीं सकते, लेकिन a माइनस बी ये 0 हो सकता है, क्योंकि ये सारा फैक्टर 0 करना है तो इस एक को 0 होना होगा दोनों में से। तो ये क्या हो गया आपके पास 0। सो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास a इज इक्वल टू क्या आ गया, b आ गया। इसको हमने किसका नाम दे दिया, इसको हमने k इक्वेशन का नाम दे दिया। बाय यूजिंग k गिवन इक्वेशन j विल बी,
जो हमारे पास के इक्वेशन है इसको इस्तेमाल करते हुए जो जे इक्वेशन है यानी जो पहली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी। हम इस इक्वेशन में जहाँ ए है ए की जगह और जहाँ बी है बी की जगह भी ए लिख देंगे, तो ये भी ए आ जाएगा ये भी ए आ जाएगा। तो ई आयोटा ए एक्स दोनों जगहों पे आ गया। यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये देखें अब इसको कॉमन लेके ये ई ए एक्स और सी ई की आयोटा के एक्स ये आ गया। अब बाय यूजिंग के देन टू इक्वेशन विल बी एज, यही इक्वेशन को इस्तेमाल करें तो आपके पास जो इक्वेशन 2 है वो क्या बन जाएगी। इक्वेशन 2 आपके पास ये है, ये इक्वेशन आपके पास जो है ये 2 है, तो यहाँ आपने बी की जगह भी क्या पुट कर देना है ए, तो हमारे पास वो ये आ जाएगी। तो यहाँ से ए कॉमन आ गया, सो ए प्लस बी सी और सी, और ए प्लस बी किसके इक्वल है, कैपिटल ए प्लस बी इज इक्वल टू कैपिटल सी। तो ये कैपिटल सी और ये कैपिटल सी आपस में कैंसिल हो गए, ए इज इक्वल टू क्या आ गया सी। अब देखें इस इक्वेशन को टी का नाम दे दिया, ये ए प्लस बी, ए और बी आपस में बराबर, और यहाँ पर ए और सी आपस में बराबर, ए बी भी बराबर हो गए ए सी भी बराबर हो गए। तो इसका मतलब है ये तीनों आपस में क्या हो गए, जनरली ये बराबर हो गए। यही हमने प्रूव करना था। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9.16। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 9.16 जो है ये इस तरह से आपने अच्छे से इसको सॉल्व करना है। अब आपके पास न्यूमेरिकल नंबर है 9.17। 9.17 नंबर जो न्यूमेरिकल है ये एज अ असाइनमेंट आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो ये लाजमी तौर पे आप खुद कीजिएगा। कुछ दिन बाद ये मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, बाकायदा नोट कर किया हुआ है, समझा दूंगा इसको, लेकिन एक मरतबा आप इसकी खुद ट्राई करें। जो आपने ओब्लीक इंसिडेंट्स वाला टॉपिक पढ़ा है उस ओब्लीक इंसिडेंट्स वाले टॉपिक का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए इसको हम थोड़ा सा जो है इलेबोरेट कर सकते हैं, उसी का कंसेप्ट है सारा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, उनके बारे में सोचें, ट्राई करें। अगर आप कर लें तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, अगर आप नहीं कर पाएंगे कमेंट बॉक्स में इसके सोल्यूशन की डिमांड लिख दीजिए। डिमांड के बाद मैं इंशाल्लाह आपको ये सोल्यूशन जो है इसका जो यहाँ पे मैंने किया हुआ है ये पूरा आपको सोल्यूशन जो है 3-4 पेजेस का ये न्यूमेरिकल बनता है, तो ये पूरा सोल्यूशन जो है आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डिटेल से मैं इसको भी समझा दूंगा। लेकिन इसकी पहले आप एक मरतबा ट्राई ज़रूर करें।